और इसी बीच रुक करेंगे रामपुर से आ रही इस बड़ी खबर का, जहां रामपुर की स्वार सीट पर भी आज उपचुनाव हो रहे हैं और सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से, आपको बता दें कि आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। निकाय चुनाव के बीच उपचुनाव रामपुर की स्वार सीट पर, जहां 191 मतदान केंद्रों के 330 बूथों पर 1320 मतदान कर्मी यहां मतदान करा रहे हैं और अपना दल प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी अनुराधा चौधरी में यहां सीधी टक्कर देखी जा रही है। आपको बता दें कि स्वार सीट पर 60% आबादी मुस्लिमों की है और 40% आबादी हिंदुओं की है। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रामपुर की स्वार सीट पर सुबह 7 बजे से ही मतदान जो है वो शुरू हो गया था और शाम 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलेगी। आपको बता दें कि आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की जो विधायकी है वो चली गई थी। इसके बाद से ही ये सीट खाली हो गई थी, जहां आज इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी अपना दल के जो गठबंधन प्रत्याशी है उनका और सपा प्रत्याशी के बीच है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुजम्मिल दानिश का रुख कर लेंगे। मुजम्मिल, आपसे जानना चाहेंगे, रामपुर की स्वार सीट पर सुबह 7 बजे से ही जो मतदान है उपचुनाव के लिए वो हो रहा है, तो अब तक कितना मतदान प्रतिशत यहाँ निकल कर आया है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर अब्दुल्ला आजम खान के बाद जिस तरह सीट खाली की गई थी, उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उसमें अंदाज में यहाँ वोट मांगे हैं। देखिए, आज जिस तरह से यहाँ मतदान किया गया है, अगर बात की जाए तो वहाँ का रेशियो जिस तरह से पहले रेशियो चुनाव का आ रहा था और 9 बजे तक, इससे पहले 11% हुआ था, लेकिन इस बार जो है 7 पॉइंट कुछ वहाँ पर पूरे जिस तरह जो वोटिंग पड़ी है। फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो अनुराधा चौहान है वो यहाँ से सपा प्रत्याशी के हैं और इसके अलावा अपना दल प्रत्याशी के शफीक अहमद अंसारी को चयनित किया गया है। अब दोनों के बीच में जिस तरह से एक पीस पार्टी के यहाँ पर डॉक्टर नाजिया सिद्दीकी है, इन तीनों के बीच में घमासान है। फिलहाल वोट आजम खां के नाम पर दिया जा रहा है और अब देखना ये किस तरह से वर्चस्व जो आजम खां का था या अब्दुल्ला आजम का रामपुर में स्वार सीट पे था, किस तरह से वर्चस्व बचा रहता है या फिर आने वाले वक्त जो है पूरी तरह से 2024 के चुनाव को देखते हुए भी यहाँ पर पूरी जो वोटिंग की जा रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 9 बजे तक जो 7 पॉइंट और 18 यहाँ पर वोट पड़ा है। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रामपुर की स्वार सीट पर सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया है वो जारी है। आपको बता दें कि अपना दल के जो प्रत्याशी है शफीक अहमद अंसारी और सपा ने यहाँ अनुराधा चौहान। चलो, क्या नाम है आपका? एहसान अली। एहसान, किन मुद्दों को लेकर वोट डाला है आज आपने? सर, हमारे तो जो स्वार से लेकर बाकी जो रोड है, हम उससे 4 लेन कराना हमारी मकसद ये है। और ये सन 2012 से जो विपक्षी नेता पार्टियां हैं हमें झांसे में लेती है कि अब की बार होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी कारण ये है कि वो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट होने के कारण उसमें ये होता है कि कोई वही आदमी घर चला रहा हो, उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो उसका परिवार कौन चलाएगा? इसकी जिम्मेदार सरकार है या आम जनता है? मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूँ सर कि ये स्वार से लेकर बाजू जो रोड है 4 लेन हो जाए और लोगों को शिक्षा जो है, शिक्षा में हमें हॉस्पिटल बड़ा नहीं है स्वार तहसील के अंदर।